सफ्तान अहमद। दोस्तों, आप लोग के सामने कुछ खबरें रखेंगे। इसमें सबसे पहली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के उल्लू में बहुत ही दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और इन दर्दनाक हादसों की बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसमें से एक साथ 9 बिल्डिंगें गिर गईं, बड़ी बड़ी इमारतें एक साथ 9 गिर गई मात्र 18 सेकंड में। गरीबत ये रही कि इसमें बिल्डिंगों में कोई था नहीं। जो बिल्डिंगें पहाड़ों पर ऊंची ऊंची पहाड़ों के ऊपर बनी होती हैं, वो 9 बिल्डिंगें एक साथ 18 सेकंड में 9 बिल्डिंगें गिर करके खाक हो गई, मिट्टी में शहीद हो गई मात्र 18 सेकंड में। गनीमत ये रही कि उन बिल्डिंगों में कोई नहीं था। इसीलिए आप लोग पहाड़ी इलाके में ना जाए। अगर आप लोगों ने कोई प्लान बना करके रखा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ये पिछले 1-2 महीने से ये सब हो रहा है, वरना तो ये सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही थी। लेकिन वहाँ पर पिछले 1-2 महीने से माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर आप लोग ना जाएं। इसीलिए यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा हो रही है और बिल्डिंगें भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं, इसीलिए आप लोग ज़्यादा ना जाएं। जब इस तरीके की खबरें आती हैं ना, तो लोगों के भी कुछ रिएक्शन आते हैं। तो इसमें से आप जमील को तो जानते होंगे, उनका रिएक्शन आया है, ना जाने किन मजलूम और गरीब लोगों की बद्दुआ लगी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अब से किसानों के बाहिकशर का ऐलान जग जगह पर हुआ है। तब से इन दोनों राज्यों में कुदरत का भयानक मंजर और तबाही दिख रहा है। कोई नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह के जान माल का नुकसान हो, मगर पता नहीं दिल में एक टीस सी उठती है कि वही लोग उस भीड़ के थे जहां मुसलमान के बहिष्कार और निकल जाने का ऐलान किया गया। उनका घर भी तो नहीं आसपास होगा। नफरत करने वालों के लिए एक सबक है ये। इनका भी आया है ये बयान। और एक जने और हैं जिनका नाम है अली शौरब, इनका भी एक बयान आया है। ये भी बहुत ज़्यादा ट्वीट करते हैं। तो इनका बयान है, हिंदुओं ने मुसलमानों को 30 दिन में हिमाचल खाली करने का अल्टीमेट दिया और हिमाचल में घर ताश के पत्तों की भरभरा कर गिरने लगे। ये सारी ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें हमने आप लोग को 2 ट्वीट बताए हैं। इस तरीके की ट्वीट सामने आ रही हैं। सामने और आ रही है कि मक्का शरीफ में काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, लोग घबरा गए थे, पर मक्का शरीफ के क्लॉक टावर पर बिजली भी गिरी थी। हाँ, ये खबर बिल्कुल ही सच है। ये बात बिल्कुल ही वाकई में सच है। लेकिन ये खबर तो बहुत दिनों की है, 23 अगस्त की है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वीडियोस अब वायरल हो रही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सच है। मक्का के क्लॉक टावर पर सच्ची में बिजली गिरी थी और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और वहाँ पर हड़कंप मच गया है। वैसे तो मक्का शरीफ में बारिश वगैरह होती है तो अक्सर क्लॉक टावर पर बिजली गिरती रहती है और इसको तूफान टाइप का हम कह सकते हैं। तूफान टाइप का तूफान आया था, लेकिन यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें टूटी फूटी भी हैं, लेकिन इससे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं। अगली खबर डेनमार्क से है। डेनमार्क के अंदर डेनमार्क की सरकार पाव लेकर के आ रही है। ये डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन इन दोनों के अंदर अक्कड़ बहुत है। लेकिन ये लोग अक्कड़ बहुत दिखाते हैं छोटे से देश, लेकिन अक्कड़ बहुत दिखाते हैं। इस्लामी देशों ने थोड़ी सी रस्सी इन देशों के ऊपर टाइट की तो इनकी थोड़ी अकल ठिकाने ज़रूर आई। 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कुछ तो ताकत अपने अंदर रखते ही हैं। तो जब इनके ऊपर थोड़ी सी रस्सी टाइट की ना, तो इनकी अकल ठिकाने आ गई। लेकिन अब डेनमार्क अपने कानून बदलने जा रहा है और स्वीडन अब भी अपनी अकड़ दिखा रहा है। जब इनके ऊपर थोड़ी सी रस्सी टाइट हुई स्वीडन डेनमार्क जैसे देशों पर, तो इनकी थोड़ी अकल ठिकाने आ गई और ये डेनमार्क अपने कानून बदलने जा रहा है। जब उनसे कहा गया कि अपने कानून थोड़ा सख्त करो, ऐसे कानून रखने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो बस ये लोग कह रहे थे, पहले कोई एक्शन करता था, कहते थे हमारा देश तो आज़ाद है, हम अपनी आज़ादी मनाएंगे, जो इसको जो करना है वो वहाँ वो कर सकता है। लेकिन इनके ऊपर जब थोड़ी रस्सी टाइट की गई तो इनकी अकड़ ठिकाने आ गई और ये अब डेनमार्क अपने कानून बदलने जा रहा है। लेकिन स्वीडन की अकड़ अब भी बकाया है और वो अपनी अकड़ अब भी दिखा रहा है। अब डेनमार्क के अंदर नए कानून आ रहे हैं, जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ का अपमान करेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बेशक ये नए कानून बहुत ही जल्द डेनमार्क के अंदर आने वाले हैं। वैसे ओआईसी बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो गया है, लेकिन कब तक धार्मिक ग्रंथ जैसे जलाने की घटनाएं होती रहेंगी। तो थोड़ा सा मुस्लिम देशों ने एक्शन लिया तो डेनमार्क अपने कानून बदल रहा है। डेनमार्क के मंत्री पीटर मेलगार्ड ने ये बात कही है 25 अगस्त यानी कि कल के दिन, कि अगर कोई
धार्मिक ग्रंथ जलाने जैसी, कुरान को जलाने जैसी घटनाएं करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और ये सज़ा कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी और बहुत ही सख्त सज़ा उस इंसान को दी जाएगी। अब जो भी धार्मिक ग्रंथ कुरान जैसे जलाने की घटना करता है तो उसको सख्त सख्त अब सज़ा दी जाएगी। वही स्वीडन को लेकर के रजब तैयब उर्दुगाल ने ये बात कही है कि अगर स्वीडन को NATO में शामिल होना है ना तो इन धार्मिक ग्रंथ जैसे जलाने वाली घटनाओं को बंद करना होगा, अपने कानून सख्त करने होंगे। जो नाटो में शामिल होने की राह जो है ना वो और भी ज़्यादा सख्त होगी, तो अपने कानूनों को सख्त करना होगा, तब उसको नाटो में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। अपने कानून सख्त कर ले स्वीडन। जब सब लोग इकट्ठे होकर के थोड़ी रस्सी टाइट करते हैं ना, एकता से रस्सी टाइट करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। फिलहाल जब मुट्ठी बंद होने की बात आई है तो थोड़ी सी अपने देश की राजनीति की भी बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पर असदुद्दीन साहब की। हमारे देश में एक नया गठबंधन निकल करके आया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। अब इस पर ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ना हम बीजेपी के साथ हैं ना गठबंधन के साथ हैं। 18 साल बीजेपी ने राज कर लिया और 50 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, क्योंकि जो इंडिया वाले हैं ना वो चौधरी हैं। अब भैया चौधरी हमें गाली देते हैं तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी एक नई सरकार बनाएंगे और अपना नया रास्ता चुनेंगे। फिलहाल देखते हैं कि अब 2024 में क्या गढ़ निकल करके आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं कम्युनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।